हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेबर और आप सबका स्वागत है फिर से हमारी एक न्यू वीडियो में। आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट एग्जामिनेशन फॉर्म, जो कि सेमेस्टर 1 के लिए है और यूजी वालों के लिए भी है, पीजी वालों के लिए भी है। लेकिन आज वाला जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो स्पेसिफिकली पीजी के लिए बताने वाली हूँ, बिकॉज मैंने देखा था कि यूट्यूब पर यूजी के लिए काफ़ी सारी वीडियोस डली हुई थी लेकिन पीजी के लिए नहीं थी। तो ये वीडियो स्पेसिफिकली पीजी के लिए है, लेकिन अगर यूजी वाला भी कोई देख रहा है तो सेम ही प्रोसेस रहने वाला है। ठीक है, उसी तरीके से आपको सेम प्रोसेस जो है भरना है। तो ये जो नोटिफिकेशन था वो आया था आपका 2 तारीख को। पहले मैं आपको नोटिफिकेशन पढ़ के बता देती हूँ, फिर मैं आपको फॉर्म फिलअप करना जो है सिखाऊंगी। ठीक है, फिलिंग अप एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर रेगुलर स्टूडेंट्स फॉर सेमेस्टर 1 एंड एनसी वेब। तो ये जो रेगुलर और एनसी वेब दोनों ही स्टूडेंट्स के लिए है। कौन कौन से सेमेस्टर के लिए? फर्स्ट के लिए, थर्ड के लिए और फिफ्थ के लिए। ठीक है, यानी कि जिन सेमेस्टर का इस बारी ऑनलाइन होने वाला है ये उनके लिए है। ऑफलाइन है जिनका ऑड नंबर है, जिनके इवन सेमेस्टर हैं उनका जो है ऑफलाइन एग्जाम है, और जिनके ऑड सेमेस्टर है लाइक 1, 3 एंड 5 उनका जो है आपका ऑनलाइन एग्जाम है। तो ये एग्जामिनेशन फॉर्म ओबी वालों के लिए है, जो है फर्स्ट सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर एंड फिफ्थ सेमेस्टर। ठीक है, फॉर ऑल यूजी एंड पीजी प्रोग्राम्स फॉर द एकेडमिक सेशन ऑफ 2021 टू 2022। सो डीयू के जितने भी यूजी और पीजी के स्टूडेंट्स हैं सेमेस्टर 1, 3 और 5 के, उनके लिए एग्जामिनेशन फॉर्म है। All concerned students of semester 1, regular students and non-collegiate women education board students of first, third, fifth semester of all UG, PG, ये तो सेम चीज़ लिखी हुई है। तो मेन चीज़ मैं यहाँ पे जो है वो आपको बता देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा हुआ है आपका लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर द एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन मार्च एंड अप्रैल। तो आपका लास्ट डेट आपके 15। ठीक है, 15 को 5:30 बजे तक। लेकिन मैं आपको हमेशा सजेस्ट करूँगी कभी भी लास्ट डे पे नहीं भरने को, बिकॉज जो है साइट बहुत ज़्यादा डाउन पड़ जाती है लास्ट डे पर, फिर बच्चों को टेंशन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए प्लीज़ आप लोग ट्राई करना कि 15 से पहले ही फिलअप कर लो। इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा प्रोसेस भी बताने वाली हूँ। वैसे तो इस पीडीएफ में काफ़ी सारे पेजेस हैं, अराउंड आई थिंक 19 समथिंग पेजेस है जिसमें आपका पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको जो है यहाँ पे लाइव करके दिखाने वाली हूँ। ठीक है, स्टूडेंट में फिल द एग्जामिनेशन फॉर्म बाय फिलिंग द फॉर्म अवेलेबल ऑन द फॉलोइंग लिंक। तो ये आपका जो है साइट है जिसपे आपको जो है आपका जो फॉर्म है उसको भरना है। ठीक है, the students are required to pay the online fee of the above link provided by the examination branch in case students had already paid fees to the faculty department college, he or she may request for refunds from the respective faculty and department college। ठीक है, तो आपको जो है यहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म भरते टाइम आपको कुछ ऑनलाइन फी जो है उसको पे करना पड़ता है। आई थिंक पीजी के लिए आई थिंक शायद 710 है मे बी, और शायद यूजी के लिए कम हो सकता है। ठीक है, तो आपको जो भी फॉर्म है उसको फ़ी उसको फिलअप करके देना है। अगर किसी बच्चे ने कॉलेज में बाय चांस जो है सबमिट करा दिए तो आप उनसे जो है वापस भी ले सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट्स नीड टू विजिट दिस साइट एंड क्लिक ऑन द रजिस्ट्रेशन बटन। ठीक है, तो ये वाला प्रोसेस मैं आपको पूरा लाइव करके दिखाने वाली हूँ, इसलिए मैं ये सारा का सारा जितना भी यहाँ पे प्रोसेस लिखा है उसको नहीं पढ़ रही हूँ। ठीक है, आप अगर पढ़ना चाहो तो आप इसको जो है पढ़ भी सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसेस जो है सारे के सारे पेजेस पे लिखा हुआ है पूरा का पूरा, और पूरा पिक्चर्स के साथ लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपको जो है पूरा लॉगिन और रजिस्टर करना है। लेकिन ये मैं सब नहीं पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं आपको लाइव करके दिखाने वाली हूँ। बट उससे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और आगे जो नोटिफिकेशन का बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लेना, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ हम लेकर आते रहते हैं आप तक जल्द से जल्द पहुँच सकें, और हम MA एंट्रेंस, UGC नेट एंड UPSC ऑल एग्ज़ाम्स के लिए भी प्रिपरेशन करवाते हैं। ठीक है, सो चलते हैं साइट पर। मैंने आप लोगों के लिए जो है ऑलरेडी साइट को खोल के रखा हुआ है, मैं आपको पूरा फर्स्ट स्टेप से दिखाती हूँ। ठीक है, ये है आपका फॉर्म का साइट जो है slc.uod.ac.in। ठीक है, ये आपका पोर्टल है, यहाँ पे आपको जो है इसको लॉगिन कर लेना है। यहाँ पे यूज़र नेम में जो है आपको अभी यहाँ पे लॉगिन नहीं करना है, बिकॉज ये अगर आपने पहले से पासवर्ड और यूज़र नेम बना रखा होगा तो ही आप जो है यहाँ पे लॉगिन कर पाओगे। मैं फर्स्ट ऑफ ऑल इसको थोड़ा आपके लिए जूम कर देती हूँ। पहले जो मैंने यहाँ पे क्रेडेंशियल्स लिखे हुए हैं इनको हटा देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ इसको थोड़ा बिग करके। ठीक है, आई थिंक आपको अब ज़्यादा अच्छे से दिखाई देगा। तो आपको जो है अभी यहाँ पे लॉगिन नहीं करना है, सबसे पहले आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे यहाँ पे क्लिक करोगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर लोगे। उसके बाद आपसे जो है ये पूछेगा आपका प्रोग्राम, तो यहाँ पे हम पीजी के लिए भर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं आपको मास्टर्स का फिलअप करके दिखाती हूँ।
तो हमने यहाँ पे कोर्स फिलअप कर लिया है। आई थिंक मैं आपको थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अपने प्रोग्राम को फिलअप कर लिया है। अब आप यहाँ पे अपना नाम टाइप करना है, जो भी आपका आईडी कार्ड पे नाम लिखा होगा। अगर आईडी कार्ड अभी नहीं मिला है तो जो भी आपके एग्जामिनेशन का जो फॉर्म था, जो फीस स्लिप थी आपके एडमिशन के टाइम पे, उस पर जो भी नाम था वो आपको यहाँ पे डालना है। एनरोलमेंट नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो एनरोलमेंट नंबर जिन बच्चों को अभी नहीं मिला है उन बच्चों को कुछ दिनों में जो है अपने कॉलेजेस से मिल जाएगा। जो भी आपको पीजी में अलॉटेड कॉलेज होगा आप उनसे अपने एनरोलमेंट नंबर के लिए पूछ सकते हो कि आपको कैसे मिलेगा। बिकॉज कुछ कॉलेज जो है आपको मेल पे सेंड कर देते हैं, कुछ जो है लिस्ट निकालते हैं, तो आपको कॉलेज जाकर लिखना पड़ता है। ठीक है, लेकिन एक और चीज़ यहाँ पर है कि जिन बच्चों ने DU से ही अपना ग्रेजुएशन कर रखा है तो वो जब अपना UG का मार्कशीट देखेंगे तो वहाँ पे आपका ऑलरेडी एनरोलमेंट नंबर लिखा होता है। तो जिन बच्चों ने ऑलरेडी UG जो है DU से कर रखा है तो वो अपना वही वाला सेम एनरोलमेंट नंबर यहाँ पे डाल सकते हैं। और जो अदर यूनिवर्सिटी से UG कर आए हैं वो अपने एनरोलमेंट नंबर के लिए वेट कर सकते हैं, अपने कॉलेज से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा UG जो है DU से ही हो रखा है तो हम यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर को फिल कर देते हैं। उसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा लिखा होगा वो आपको यहाँ पे नीचे फिल कर लेना है। ठीक है, तो हम कैप्चा को भी यहाँ पे फिल कर लेते हैं। मोबाइल नंबर डालना है और ईमेल एड्रेस डालना है। ठीक है, तो जिन भी बच्चों ने अपने एग्जामिनेशन फॉर्म भरते टाइम पर जब आपने एडमिशन लिया होगा, अगर आपने कोई अदर मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस डाला था तो आप यहाँ पे उसको जो है चेंज करके भी डाल सकते हो। ठीक है, और बेटर रहेगा अगर आप अपना ही मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालो, बिकॉज काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस पर आती रहती है। ठीक है, और अगर आपको एनरोलमेंट नंबर जानना है कि कैसा होता है तो वो डिफरेंट टाइप का होता है, लाइक अल्फ़ाबेट्स और नंबर का मिक्सचर होता है। तो आपकी मार्कशीट पर वो जो है लिखा होगा एनरोलमेंट नंबर। ठीक है, अगर आपने DU से UG किया है तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल लेते हैं और यहाँ पे आपको जो है अपना ईमेल आईडी डाल लेना है। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस डाल लिया है। अब यहाँ पे हम इसको सबमिट कर देते हैं। अब सबमिट करने के बाद आपके मोबाइल नंबर या फिर आपका जो भी ईमेल आईडी है वहाँ पर एक OTP आया होगा, आपको उस OTP को जो है यहाँ पे डालना है। तो हम अपना OTP यहाँ पर डाल लेते हैं और यहाँ पे आप सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। तो अब जो है आपको ना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड आपको थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाना है और ऐसा बनाना है जो आपको याद रहे। ठीक है, तो हम यहाँ पे पासवर्ड को जो है जनरेट कर लेते हैं। मैं स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर देती हूँ। ठीक है, यहाँ पे अपने पासवर्ड को जनरेट करेंगे। पासवर्ड जनरेट करने के बाद आपको यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देना है। अब आपका सबमिट पे क्लिक हो चुका है। अब आपको दोबारा उसी इंटरफेस पे ये ले आएगा जहाँ पे मैंने आपको लॉगिन दिखाया था। तो अब लॉगिन में आपको वो वाला ईमेल आईडी जो आपने अभी डाला होगा और वो पासवर्ड जो आपने अभी जनरेट किया है उसको यहाँ पे डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। अब यहाँ पे आपका लॉगिन हो चुका है। तो यहाँ पे अब आपको जो है अपने कोर्स को सिलेक्ट करना है। मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देती हूँ आप लोगों के लिए। तो ये पूरा का पूरा आपका डैशबोर्ड है जो आपको नज़र आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है मास्टर से हम लोग को भरना है PG का। तो हम यहाँ पे मास्टर पे जो है क्लिक कर लेते हैं। मास्टर पे क्लिक करने के बाद आपको ये दिखाएगा, यहाँ पे कुछ प्री फील्ड आपको जो है दिखाएगा चीज़ें, जैसे कि आपका नेम, एनरोलमेंट नंबर, आपका जो कॉलेज अभी प्रेजेंट का वो दिखाएगा। तो यहाँ पे आपका जो प्रेजेंट कॉलेज है खुद ही यहाँ पे नाम आ जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि आपने जो है चीज़ें ठीक से भरी हैं। ठीक है, एडमिशन आपका बताएगा यहाँ पे कि आपने कौन सी साइकिल में लिया है, और आपका जो डिलीवरी मोड यानी कि जो आपका डिग्री का डिलीवरी मोड होने वाला है वो आपका फेस टू फेस है। ठीक है, You can apply for course selection in semester 1 of 724 Masters of Political Science। ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो है अपने कोर्स को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। तो ये आपके पेपर्स हैं जो कि हमारे चारों पेपर कंपलसरी होते हैं PG में। तो ये चारों कंपलसरी दिखा रहे हैं। अगर आप UG का फिलअप कर रहे होगे तो यहाँ पे कुछ पेपर AECC के होंगे, कुछ जेनरिक के होंगे और कुछ कोर के होंगे। ठीक है, तो ये PG का है तो यहाँ पे PG के चारों पेपर जो है कंपलसरी होते हैं। तो यहाँ पे उसी तरीके से दिखा रहा है, आपको सीधा जो है यहाँ पे ईजिली सबमिट पे क्लिक कर लेना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे लिखा है अपडेट कोर्स सिलेक्शन। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे कोई भी चेंजेस करने हैं तो आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करोगे। अगर आपने सब कुछ सेम अच्छे से फिल कर रखा है तो आपको सीधा जो है यहाँ पे सबमिट कोर्स सिलेक्शन पे कर लेना है। जब आप सबमिट कर दोगे तो उसके बाद कोई भी चेंजेस नहीं कर पाओगे आप। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान से इसको पूरे को जो है चेकअप कर लेना है, और यहाँ पे अगर आपको कोई भी अपडेट करना है तो यहाँ पे अपडेट कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको सबमिट कोर्स सिलेक्शन पे कर देना है। ये आपसे पूछेगा कि आप सिलेक्ट करना चाहते हो, तो आपको यहाँ पे ओके कर देना है। ओके, तो अब ये पूरा का पूरा आपका आ चुका है कि आपका जो भी एग्जामिनेशन फॉर्म पे चीज़ें आने वाली है वो किस तरीके से आपको दिखने वाली हैं। ओके,
तो ये आपका सारा का सारा इन्फॉर्मेशन आप एक बार ठीक से चेक कर लेना कि क्या क्या यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, उसके बाद यहाँ पे लिखा है कोर्स सबमिटेड सक्सेसफुली, तो आपको यहाँ पे जो है क्लिक हेयर पे कर लेना है। तो ये कुछ आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है जिस तरीके से आपको जो है दिखाई देने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका एग्जामिनेशन फॉर्म आपको यहाँ पे दिखाई देने वाला है। आप इसको एक बार अच्छे से चेक कर लेना। अगर आपको इसको प्रिंट करना है तो यहाँ पे प्रिंट भी करोगे, प्रिंट पे क्लिक करके आप इसको जहाँ पे भी सेव करना है उसको सेव कर सकते हो। तो हम इसकी कॉपी को जो है यहाँ पे सेव कर लेंगे। अब हम यहाँ पर डैशबोर्ड पर आ गए हैं अपनी। तो यहाँ पे आप जब एग्जामिनेशन पे यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ से भी देख सकते हो, या फिर यहाँ पे जो लिखा है फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म, मैं आपको थोड़ा बड़ा करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे लिखा है फॉर एग्जामिनेशन फॉर्म, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे दिखा रहा है रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर रेगुलर एग्जामिनेशन सेमेस्टर 1। ठीक है, तो आपको मार्च में जो आपके एग्जाम होने वाले हैं उसके लिए आपको जो है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आप कर चुके हो, तो वहाँ पे हिस्ट्री भी देख सकते हो। लेकिन आपको जो है अभी एग्जामिनेशन फॉर्म भरना है, तो हम यहाँ पे सीधा क्लिक कर लेंगे। ठीक है, क्लिक हेयर। अब यहाँ पे आपसे कुछ डिटेल्स ही मांगेगा, तो वहाँ वो आपको सब फिल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप PWD स्टूडेंट जो पर्सन विद डिसेबिलिटी, तो आपको वहाँ पे स्टेटस डालना है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद आपको जितने भी यहाँ पे आपके कोर्सेज दिखा रहे हैं उस सबके सामने यहाँ पे टिक कर लेना है, रेगुलर 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 एंड रेगुलर। ठीक है, तो हमारे सारे के सारे जो एग्जाम्स के टाइप हैं वो सब रेगुलर हैं, और बाकी चीज़ें यहाँ पे प्री फिल्ड होंगी आपकी, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाई थी। ठीक है, तो ये आपकी सारी के सारी प्री फिल्ड हैं। आपको सीधा यहाँ पे जो है सबमिट पे क्लिक कर देना है। आफ्टर सबमिशन आपको ये सारी की सारी जितनी भी डिटेल्स आपने फिल करी होंगी वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगी, और आपका टोटल फ़ी जो है यहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मिनिमम फ़ी फॉर सेमेस्टर 1 के लिए आपकी 600 रुपये, स्टेटमेंट ऑफ मार्क्स के लिए 100 है, और एग्जामिनेशन फ़ी जो है आपकी फॉर्म की वो 10 रुपये है। तो टोटल यहाँ पे आपको जो है 710 जो है यहाँ पे कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है एग्जामिनेशन फ़ी को यहाँ पे आप जो है पेमेंट कर दोगे, और उसके बाद जो है वो आपका प्रोसेस जो है डन हो जाएगा। अब हम लोग को सिर्फ एग्जामिनेशन फॉर्म की जो फ़ी है उसको पे करना है, तो यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं पे एग्जामिनेशन फ़ी। तो आपको यहाँ पे ऑप्शंस दिखाएगा कि किन किन ऑप्शंस के थ्रू जो है आप अपनी पेमेंट को कर सकते हो। ओके, तो आपको अवेलेबल ऑप्शंस भी दिखा देती हूँ। तो ये आपके अवेलेबल ऑप्शंस हैं। आप डेबिट कार्ड से कर सकते हो, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड एंड UPI से भी कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग जो है UPI से करने वाले हैं, तो हम UPI को क्लिक कर लेते हैं। UPI पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे जो आपका ईमेल आईडी और जो भी आपका यूज़र नेम है वो आपको डाल के यहाँ पे पेमेंट कर लेना है। ठीक है, मैं आप पेमेंट करके आपको फाइनल एग्जामिनेशन फॉर्म दिखाती हूँ। तो यहाँ पे अपने UPI आईडी को डाल लिया, अब सीधा यहाँ पे हम प्रोसीड करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे आपको पहले इसको वेरीफाई कर लेना है। इसको वेरीफाई कर चुके हैं तो आपको प्रोसीड का ऑप्शन जो है एनेबल हो चुका है। यहाँ पे आपको प्रोसीड नाउ पे क्लिक करना है, फिर आपके फ़ोन पर जो भी है पेमेंट आएगा उसको क्लिक कर लेना है। आपको पेमेंट डन हमारा अब हो चुका है, तो यहाँ पे आपका जो है फॉर्म प्रिंट के लिए आ जाएगा। आप यहाँ पे प्रिंट पे क्लिक कर सकते हो। ये आपका पूरा का पूरा एग्जामिनेशन फॉर्म है। ओके, सो ये था हमारा पूरा प्रोसीजर। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, बिकॉज ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियो हम लोग लेकर आते रहते हैं। और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।